Good morning to all in my class. Today we will discuss about organometallic compound of lithium. लिथियम के जो organometallic compound है, जैसे मैग्नीशियम का organometallic compound है RMgX ग्रिग्नार रिएजेंट, वैसे ही लिथियम के भी कई organometallic compound है जो RLI या ARLI यानी एलिफेटिक समूह के साथ लिथियम जुड़ा है या एरोमेटिक समूह के साथ लिथियम जुड़ा हुआ है। तो कार्ब लिथियम यौगिक या ऑर्गेनो लिथियम जो कंपाउंड है विशेष रूप से एल्किल एरी लिथियम रासायनिक संश्लेषण में बहुत ही उपयोगी अभिकर्मक यानी जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट होता है वैसे ही लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो विभिन्न अभिक्रियाओं में विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में प्रयोग लिए जाते हैं। लेकिन जो लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो ग्रिग्नार रिएजेंट से भी क्या होता है, अधिक एक्टिव होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट भी कहा जाता है। तो इसके सिंथेसिस की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम को क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो पहला है एल्किल या एरिल लिथियम जो अपने को अगर बनाना है तो किसी एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, लिथियम से। एल्किल हैलाइड की लिथियम से करवाएंगे तो एल्किल लिथियम बन जाएगा और एरिल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम से क्या करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, एरिल लिथियम बन जाएगा या फेनिल लिथियम बन जाएगा या उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। जो RCl प्लस Li लिया या ArCl प्लस Li लेंगे तो यहाँ पर जो हैलाइड है वो लिथियम के साथ चला जाएगा और एक लिथियम इधर जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो लिथियम है वो मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा रिएक्शन करता है। यदि इथर विलायक का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है तो बना हुआ जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो कि बहुत रिएक्टिव होता है वो उससे इथर के साथ रिएक्शन करके अन्य यौगो उत्पाद भी बना लेता है। तो यहाँ पे ईथर का विलायक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, कम किया जाता है जनरली, क्योंकि उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, इसलिए बेंजीन और पेट्रोलियम का अधिक उपयोग किया जाता है। फिर है एन ब्यूटिल लिथियम के उपयोग से एन ब्यूटिल जो लिथियम है C4H9 लिथियम ये जो है Li उसके उपयोग से धातु हाइड्रोजन विनिमय मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज या फिर मेटल हेलोजन एक्सचेंज के द्वारा विभिन्न ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। जैसे ब्यूटिल जो लिथियम है उसकी रिएक्शन करवाई फेरोसिन से, फेरोसिन से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ जो फेरोसिन की साइक्लोपेंटा डाइइनाइल जो रिंग है यहाँ से हाइड्रोजन H+ निकलेगा, वो तो यहाँ के लिथियम के ब्यूटिल के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, ब्यूटेन बना लेगा और ये लिथियम कहाँ जुड़ जाएगा, साइक्लोपेंटा इनाइल रिंग के साथ जुड़ जाएगा, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा। दूसरा एन ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया करवाई है ब्रोमो नाइट्रो डेरिवेटिव है किसका, बेंजीन का, ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रो जो बेंजीन है उसके साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ से ब्रोमीन है उसका प्रतिस्थापन हो गया किसके द्वारा, लिथियम के द्वारा, तो ब्यूटिल ब्रोमाइड बन गया और ये जो ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन था वो लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। यहाँ जहाँ ब्रोमीन जुड़ी थी वहां पे क्या जुड़ गया, लिथियम जुड़ गया। एल्किल लिथियम एन ब्यूटिल लिथियम की किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका हाइड्रोजन परमाणु है वो हाइड्रोकार्बन जनरल हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, अधिक अम्लीय हो या हैलाइड के साथ क्रिया करवाने पर भी क्या होता है, हाइड्रोजन हेलोजन विनिमय होता है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। जैसे एन ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया बेंजीन से करवाई तो यहाँ बेंजीन का हाइड्रोजन है वो ब्यूटिल जो समूह उसके हाइड्रोजन से क्या अधिक अम्लीय, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वो ब्यूटिल के साथ जुड़ के ब्यूटेन बना लेगा और फेनिल लिथियम बन जाएगा। फेनिल लिथियम की अभिक्रिया करवाई है C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, तो यहाँ पर जो ये फेनिल एसिटिलीन जो है उस फेनिल एसिटिलीन का हाइड्रोजन जो समूह है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन वो फेनिल के साथ जुड़ के बेंजीन बना लेगा और फेनिल जो एसिटिलीन का हाइड्रोजन है उसकी जगह क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा। ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया करवाई है ब्रोमो एथीन के साथ, तो यहाँ से ब्रोमीन है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा लिथियम के साथ जुड़, ब्रोमीन है
यहाँ से हटके और किसके साथ जुड़ेगा, ब्यूटिल समूह के साथ जुड़ जाएगा और ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा। अनसैचुरेटेड कार्बनिक समूह युक्त किसी भी कार्ब धातु यौगिक की अभिक्रिया लिथियम यौगिक अथवा कभी कभी लिथियम धातु के साथ करवाने पर भी क्या बनते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। तो ये टेट्राएथिलीन टिन जो है उसकी अभिक्रिया फेनिल लिथियम से करवाई है। अब यहाँ टिन और लिथियम का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन, यानी टिन की जगह लिथियम और लिथियम की जगह टिन, एक्सचेंज हो गया, मेटल मेटल एक्सचेंज हो गया। फिर अगला है फेनिल मरकरी की अभिक्रिया लिथियम के साथ करवाई तो लिथियम का अम्लगम बन गया और फेनिल लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया। एरोमेटिक समूह प्रतिस्थापी एल्कीन यौगिक लिथियम के साथ योगात्मक अभिक्रिया देकर क्या बना लेते हैं, पॉलीलिथियम यौगिक। जैसे कोई भी अनसैचुरेटेड और एल्कीन है, एल्कीन के जो हाइड्रोजन है उनका प्रतिस्थापन कर दिया गया फेनिल वलय के द्वारा, तो पॉलीफेनिल हो गया। बहुप्रतिस्थापी एरोमेटिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो गए हाइड्रोजन किसके, एल्कीन के। अब उसकी अभिक्रिया लिथियम से करवाएंगे तो अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड है वहां पे क्या जुड़ जाएंगे, लिथियम जुड़ जाएंगे और पॉलीलिथियम कंपाउंड बन जाएगा। पॉलीलिथियम यौगिक जैसे Li4C3 को एल्किल लिथियम की मेथिल साइनाइड अथवा प्रोपाइन आदि के साथ अभिक्रिया के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम को बनाने की खूब सारी रिएक्शंस है। पहली है एल्किल या एरिल हैलाइड की डायरेक्ट लिथियम से, दूसरा एन ब्यूटिल लिथियम है उसके उपयोग, यानी एन ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया फेरोसिन, निक्लोसिन, रोडोसिन इनके साथ करवा दी जाए, या फिर डेरिवेटिव इसके बेंजीन के जो डेरिवेटिव है अलग अलग उनसे करवा दे। बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ हेलोजन है, कोई भी हेलोजन है वो लिथियम के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। या फिर एल्किल लिथियम और ब्यूटिल लिथियम, एल्किल या एल्किल में ब्यूटिल आ गया, एरिल में फेनिल जो लिथियम है उसकी ऐसे यौगिक से रिएक्शन करवाएं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो या प्रतिस्थापित होने के लिए कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो। अनसैचुरेटेड जो कार्बनिक समूह युक्त कार्ब धातु यौगिक की लिथियम यौगिक या कभी कभी लिथियम धातु से डायरेक्ट अभिक्रिया करके बनाए जा सकते हैं। एरोमेटिक समूह प्रतिस्थापी एल्कीन की लिथियम से अभिक्रिया करवाई जाती है तो पॉलीलिथियम कंपाउंड बनते हैं। और जो पॉलीलिथियम कंपाउंड सबसे इम्पोर्टेंट जिसका अपन अध्ययन करते हैं Li4C3 जो कि एक पॉली सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड युक्त कंपाउंड है और इसको एल्किल लिथियम जो है उसकी अभिक्रिया मेथिल साइनाइड या प्रोपाइन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। अब अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। थैंक यू।